हेलो, मैं हूँ आपकी दोस्त और होस्ट बिग बॉस का एक और नया शो लेकर पेन्स एंड पंच में डेब्यू लेकर पेन्स एंड पंच में मैं आई हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं सना और नावेद और विकी की। कि सना हमें दिखाई देता है कि नावेद सना को बोल रहे होते हैं कि देखो मुझे जो इशू है ना, ओनली ये इशू है कि तुमने सबके सामने ऐसे क्यों बोला कि मेरे पास लीडरशिप क्वालिटीज़ नहीं है। और मैं जो है, मैं एक फार्मास्यूटिकल कंपनी रन करता हूँ, मुझे बहुत मेरी एक इमेज है ना बाहर, तो इंटरनेशनल टेलीविज़न पे तुमने ये बोला है तो अच्छा नहीं लगता। उसके बाद दिखाते हैं कि विकी और सना की कॉन्वर्सेशन होती है, जहाँ विकी सना से बोलते हैं कि देखो मैं रिपेयर मोड में हूँ, मुझे लग रहा था कि हमारा सही हो रहा था सब चीज़ और तुमने फिर से मुझे ये ऐसे कर दिया। तो कहती कि तुम्हें इशू है या तुम्हारी वाइफ का इशू है। तो कहते देखो उसको इशू है ना, मैं तो तुमसे फिर भी बात करता हूँ ना, अगर तुम्हारे हस्बैंड होते तो तुम क्या करती अगर वो तुम्हें रोकते तो। एनीवेज़ वो एक अजीब सी उसमें चले जाते हैं और फिर वो उसको कंटिन्यूसली टारगेट कर रहे होते हैं। फिर दिखाते हैं थोड़े टाइम बाद के विकी सना और नावेद बात कर रहे होते हैं और विकी वहाँ पे उनको जो है काट कर बोल रहे होते हैं कि यू आर यूजलेस बट आई लव यू, आई डोंट केयर बट आई लव यू, यू हैव लैंग्वेज बैरियर बट आई लव यू, यू गेट लॉस्ट बट आई लव यू, यू आर नॉट लीडर बट आई लव यू। नावेद को कहते हैं कि सना तुम्हारे साथ ऐसी दोस्ती निभा रही है कि वो तुम्हें कुछ भी नहीं समझती है, बट शी सेज कि आई लव यू। सो आग लगाने की कोशिश करते हैं। फिर आगे आगे पूरी लड़ाई होती है, तहलका वाली भी, उसमें भी जो है लड़ाइयाँ कराते हैं, आग लगाने की कोशिश करते हैं। आगे जाके देखते हैं कि उनकी आपस में लड़ाइयाँ हो रही होती हैं गाली पे, कि वो कहती हैं कि तहलका ने आके मुझे बताया, तुमने मुझे गाली दी। तो तहलका को आके समर्थ ने बताया और उनके बारे में बात हो रही हो तो कहता नहीं, मैं तो ऐसे गुस्से में ऐसे ही वर्ड यूज़ किया जिस पे पीछे पीछे से जो है अंकिता भी बोल रही होती है कि, और बहुत मज़ा, बहुत इन्जॉय एक अजीब सा करके ना, वो इन्जॉय कर कर के जो विकी बीच में घुस रहा होता है। तो अंकिता पीछे से बोल रही होती कि इसको क्या ऑब्सेशन है सना से ना, जिनके साथ लड़ाई करनी है उनके साथ क्यों नहीं करता है, जाके ऐश्वर्या के साथ क्यों नहीं लड़ाई करते हैं ना, सना के पीछे क्यों ज़बरदस्ती पड़ गया है। और फिर आगे जाके कट्टू ये भी बोलती है कि अगर मैं ऐसा करती ना तो बोलता कि आई डोंट लाइक द कंडक्ट, यू आर नॉट बिहेविंग लाइक माई वाइफ। ओके, और तो बोलती भी हैं आर यू बिहेविंग लाइक माई हस्बैंड। उसको क्या कर, उसको कैसे समझें कि पेट्रियार्की एक सिस्टम भी होता है जहाँ आदमी अपने आप को समझता है और कुछ भी नहीं समझता। स्पेशली विक्की जैसा पर्सन अच्छा इंसान है, बस उसका बिहेवियर अंकिता के टूवर्ड्स अंकिता अच्छा नहीं है। और वो ही देखा जाए कि अगर वो अंकिता को ज़रा सा खुला छोड़ दिया, दूसरे रूम में था तो पीछे से अंकिता ने अपना वो भांडा फाश कर दिया। यही मैं बात कर रही थी कि उसको बार बार रोकता है कि उसके मुंह से ऐसी कोई चीज़ ना निकल जाए। आज का जो भी अंकिता ने लड़ाई की ना मनारा के साथ, इवन दो इट्स वेरी गुड, अच्छा हुआ मनारा को दे ही दिया, पर अंकिता के लिए ना ये अच्छा नहीं था। उसकी रेपुटेशन के हिसाब से वो जैसे बोल रही थी एक कनिंग वर्ड को लेके, तो साफ पता आई कैन टेल कि वो जो कुछ भी था उसने आज नहीं बोला था। मनारा ने पहले के जो हफ्ते 2 हफ्ते 3 हफ्ते की बातें थी ना, वो पुरानी बबल अप हो रही थी, बॉटल अप हो रही थी उसके अंदर, सॉरी, और वो उसने अब निकाली हैं, वो आज की अब की नहीं थी। तो ऑलमोस्ट लग रहा था कि ऑलमोस्ट वो जो है ऑलरेडी शी वॉजन फीलिंग गुड, सही मूड में नहीं थी, तो जा के जहाँ भी मना रहे थे वहाँ जा रही थी और उसको पुक कर रही थी। तो नज़र आता है फाइट इसी ने इनिशिएट की, वो बात भी नहीं कर रही थी, कुछ और बोल रही थी, वो बात नहीं कैरेक्टर के बारे में उस वक्त कर रही थी खानदादी को, ये कह रही थी कि मुझे फेक लग रहा है। फेक ही है तो है फेक ना, फेक है तो फेक है, फेक को क्या कर सकते, फेक फेक है, फेक को फेक ही बोलेंगे। नहीं हो रहा तो भाई नहीं रियल हो रहा। बिग बॉस में तो जो भी रिलेशनशिप बनते हैं वो फेक ही लगते हैं, और जो रियल भी लेके आते हैं ना वो भी फेक लगते हैं मुझे। इवन तो कितने सारे कपल हैं जो एक्चुअल कपल हैं, वो बाहर शादी हैं, बच्चे हो रहे हैं, हो गए बच्चे, मुझे तो अभी तक वो भी फेक लगते हैं। क्यों? क्योंकि पता नहीं फॉर सम रीज़न इस घर में थोड़ा फेक कॉन्सेप्ट ज़्यादा है, फेक बेचते, फेक का मंजन बेचा जाता है। तो ये मेरा है, कम्प्लीटली मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि मुझे रियल फीलिंग्स ही नहीं आती। कपल कोई भी हो ना, पहले ही मैं थोड़ा सा ना इस रिलेशनशिप और इसके मामले में ना फेक रियल बहुत करती हूँ। 90% तो मुझे फेक ही लगते हैं सब, और जो थोड़े बहुत 10% होते हैं ना, वो भी मुझे ऐसा लगता है समझौता और कॉम्प्रोमाइज़ करके चल रहे होते हैं। ये एक जगह है ना जहाँ पे मुझे थोड़ा सा है। तो बिग बॉस में तो आपको पता है ये डबल ही फेक कर दो फिर। तो अंकिता ने जो कुछ भी किया काफ़ी पर्सनल लेवल पे था। मनारा डिज़र्व करती थी क्योंकि मनारा को कोई कुछ नहीं बोला था, सलमान भी कुछ नहीं बोलता है, तो मनारा बहुत अच्छा डिज़र्व करती थी। और मनारा चुप हो गई थी, ऑलमोस्ट देखा जाए तो डर भी गई थी। अच्छा हुआ कि उसके मुंह पे एक साइलेंट स्लैप लग गया, थप्पड़ लग गया।
लेकिन अंकिता ने जो किया गलत जगह पे गलत किया। हो भी सकता है कि थोड़ी उसको भी इस बारे में डांट पड़ जाए, लेकिन वेल डिज़र्विंग। मनारा को मज़ा आ गया आज, तो उसको दिखाई दिया कि बता ही दिया कि तुम हो क्या और तुम ये जो हरकतें करती फिरती हो। और मनारा को देखें, वो भी किसी के साथ सगी नहीं होती है, मुनव्वर की जाके बुराइयां करती रहती है कि अनुराग से, अरुण से और तहलका से, और वो लोग भी बोलते हैं कि चमचागिरी करता रहता है, फ्रंट पर नहीं खेलता है। अभी भी मुनव्वर की गेम एक फ्रंट पे नहीं आ रही है, इवन दो थोड़ा थोड़ा क्लियर विनर्स नज़र आ रहे हैं कि टॉप 5 में मुनव्वर भी हैं, अंकिता भी हैं, शायद अनुराग भी हो, आई एम नॉट श्योर, और अभिषेक भी हो भी सकता है विकी भी हो। ये कुछ नाम ऐसे लग रहे हैं, लेकिन अभी तक फ्रंट फुट पे नहीं खेल रहा है। लेकिन काफ़ी ठंडे मिजाज का, तो देखें माइंड गेम तो काफ़ी यूज़ करे, दिमाग तो काफ़ी चला रहा है। वर्सेस अंकिता नहीं चला रही, और ऐश्वर्या और नील तो बिग बॉस ही चलवा रहे हैं जो उनको चलवा रहे हैं। टास्क अभिषेक बता रहे होते हैं कि मैं टास्क में किसी को भी नहीं छोड़ता हूँ, खानजादी को भी नहीं छोड़ता, अनुराग से बात कर रहे होते हैं। और फिर उसके बाद कहते हैं, बताते हैं ईशा का, तो ईशा से मूव ऑन ही नहीं कर पा रहे ना। ईशा के बारे में बोल रहे होते हैं कि जब ये मेरी इसके साथ ख़त्म हो जाती है तो मुझे पीस नहीं आता है, 6 मंथ गुजर जाते हैं, पीस ऑफकोर्स पीस कैसे आएगा ना, ब्रेकअप के बाद इतनी जल्दी तो पीस नहीं आता, पर आ ही जाता है 2 महीने 4 महीने 6 महीने 1 साल 2 साल, पर आ ही जाता है। ऐसा नहीं, ऐसी कोई रॉकेट साइंस नहीं कि नहीं आता, आ ही जाता है। एक तरह का अट्रैक्शन होता है, ख़त्म हो जाता है, आ जाता है फिर नया अट्रैक्शन। तो ट्रिक करना होता है दिमाग को, दिमाग का खेल है सारा। उसके बाद जो है समर्थ अनुराग को बोलता है, मैं तो इस अभिषेक से तंग ही आ गया हूँ ना, मैं ईशा के साथ बैठा होता हूँ, लबी डबी चीज़ें कर रहा होता हूँ, प्यारी प्यारी कर रहा होता हूँ, वहीं पे ये भटक रहा होता है अभिषेक, और यूँ उदास होके, और ये वो तो मूड ही ख़राब कर देता सारा, हमारे बीच में ऐसे ही यूँ मजनू बन के घूम रहा होता है। अभिषेक और खानजादी की बेमतलब की फ़ाइट हो रही होती है, जिसमें मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। अभी थोड़ा सा प्रॉब्लम अजीब सा हो गया, उसको कहते हैं हैम्पर्स के लिए मत करो, ये मत करो, वो मत करो, अजीब सा कोई चला जाता है। ये क्या है, कर लो ना, हैम्पर्स के लिए कर रही है तो करने दो ना, तुम्हें क्या हो रहा है बीच बीच में। एनीवेज, सारा मनारा का जो होता है उसमें ये वाली बात तो मैं भूल गई थी कि रिंकू जी भी सुर पे सुर पकड़ रहे होते हैं। रिंकू जी के पास बड़ा पोटेंशियल है हाँ लड़ाई करने का, खुली नहीं है अभी, लेकिन जिस दिन खुलेंगे तो बड़ा पोटेंशियल है, ये सबसे आगे निकलेंगी। मैं समझ रही थी काफ़ी सीधी सी है, ये देख पोटेंशियल थोड़ा सा था, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है घर के लिए बहुत अच्छा फिट है। पता नहीं क्यों अभी खुल नहीं रही हैं, खुलेंगी तो बहुत मज़ा आएगा, इनका भी गेम देखने का आएगा। कह रही थी नॉमिनेशन के लिए करती हैं, और इसका तो जो है मिघोटा सामने आ गया। ये भाई वो नॉमिनेशन के बाद जो था ना, वो मनारा ने बहुत ही ओवर रिएक्ट किया था, बहुत ओवर रिएक्ट किया था। ऐसे ऐसे लग रहा था कि 1800s की मूवी में हम चले गए, जहाँ हीरोइन को हर दीवार में जाके नहीं 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 मुझे क्यों नॉमिनेट, नहीं नहीं नहीं, पर एक पीछे खंजर भी था कि अब नहीं 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 मारूंगी खंजर। पर लॉयल्टीज़ तो 2 साइडेड होती है ना, एक पर्सन की तरफ से नहीं होती है। एनीवेज, इसके बाद जो है समर्थ की और तहलका की, अरुण की फ़ाइट होती है। उसको कहते हैं कि भाई इधर की बात तुम उधर कर, तो कहते हैं भाई इधर की बात उधर नहीं करूँ तो क्या करूँ ना, इस घर में फिर क्या करने आया, तुम भी निकल जाओ। फिर उसको समर्थ बदतमीज़ी करता है, थोड़ी सी चाइल्डिश बिहेवियर करता है, जानवर बोलता है, फिर कहता है अनपढ़ हो तुम। तो जिस पे अरुण गुस्सा करते हैं कि भाई इंग्लिश नहीं आती तो क्या, इंग्लिश नहीं आती तो तुम अनपढ़ नहीं कह सकते। ईशा भी उसको कहती है देखो ये सब बातें नहीं बोलो। ईशा लगती बड़ी वैसे बड़ी प्यारी, बहुत खूबसूरत प्यारी सी लड़की है। खैर, फिर मनारा अनुराग के साथ बात करती हुई नज़र आती है और बोलती है कि देखो लड़ाई तो अंकिता के सबके साथ हुई ना, आपस में सब सही हो गया तो मेरे पीछे क्यों पड़ गए, मैंने तो कुछ बोला ही नहीं कल से ना, खुद ही बदतमीज़ी कर रही हैं, खुद ही आके लड़ाई कर रही हैं। लेकिन मनारा को समझना पड़ेगा कि मनारा अंकिता का आज एक सॉफ्ट टारगेट था। अंकिता को काफ़ी दिनों से बहुत सारी चीज़ें बुरी लग रही थी, वो किसी और से लड़ नहीं सकती थी, और इसी की काफ़ी बातें इसको बुरी लग रही थी, तो उसके बस दिल और दिमाग पे था, तो उसने वो जो है काफ़ी दिनों का था भरा हुआ, वो अब उसने निकाल दिया। उसके ऊपर ये था, उसको निकालना था, बस उसने निकाल दिया। अब वो थोड़े टाइम बाद सही हो जाएगी, क्योंकि अब उसके दिल में कुछ नहीं है, और विकी भी उसको कंट्रोल ना कर सका क्योंकि विकी था ही नहीं। उसके बाद सना फिर अनुराग की चुगली लगाती हैं और कहती हैं कि भाई यहाँ की बात वहाँ करता है। मुझे ये देखना है, क्योंकि काफ़ी लोग बातें कर रहे हैं कि अनुराग चुगली कर रहा है।
अनुराग जगह जगह एक दूसरे की बातें करता तो नज़र आता है। ये कुछ हद तक चुगली में भी काउंट कर सकते हैं, लेकिन जितना नेगेटिव साइड उसका बिग बॉस में दिखा रहे, मुझे इतना नेगेटिव नहीं लगता है। बट लाइव में भी लोग कह रहे हैं कि यही कर रहा है, तो अभी इसके अंदर ज़्यादा डिग इन करना पड़ेगा। अरुण का दिखाते हैं, मुनव्वर को बताता है कि तुमने अपनी पर्सनल बात किसी को शादी की और बच्चे की बताई है, हमें पता लगी है, मुझे जो है आके अनुराग ने बताई। पता नहीं इसको अचानक से अनुराग से क्या प्रॉब्लम गई। और अनुराग को तो मनारा ने बताई भी है, या अनुराग बाहर से देख के आया ना कि कोई ऐसा शादी की थी उसने, बच्चा हो गया, ऐसी कौन सी पर्सनल बात है भाई। ये सब यूट्यूबर्स एक दूसरे को जानते हैं, और कोई ऐसा क्या है जो नहीं पता होगा। अनुराग को डेफिनेटली पता होगा, सब गूगल वूगल सब करके आए होंगे, नाम तो इनके पहले ही आ गए थे। मैंने नहीं देखा मनारा ने अनुराग को बताया, और पॉसिबिलिटी भी है कि अनुराग बाहर से ही देख के आया। लास्ट कॉन्वर्जेशन हम बात करेंगे जो मुनव्वर ने बहुत अच्छे से, मुनव्वर के पास यू कैन से कि एक अच्छा पेशेंस है, कंट्रोल है अपने इमोशंस पे, इम्पल्सिव नहीं है। ये मुझे इसकी बहुत अच्छी आदत लगती है। इम्पल्सिव जो है नहीं है वो, जैसे समर्थ है, अभिषेक है, बाकी अरुण, तेलका, अनुराग, विकी, नील, घर के जितने मर्द और औरतें हैं, लेडीज़ एंड जेंट्स, किसी के पास वो कंट्रोल नहीं है। जिग्ना जी के पास भी है, मुनव्वर एंड जिग्ना जी के पास अच्छा कंट्रोल है। खैर वो बहुत सारी चीज़ों के थ्रू भी गए गुजरे। तो मनारा रोती हैं, कहती हैं कि मुझे यहाँ पे नहीं रहना है, और मैं दिवाली घर जाके करना चाहती हूँ, ऐसे लोग मैं नहीं रहना चाहती हूँ। फिर उसको कहती है कि तुम यहाँ पे एक ग्रुप है, तुम उस ग्रुप का पार्ट हो। वो कहते मैं ग्रुप का पार्ट हूँ, मुझे नहीं पता। कहते हाँ हो, तुम हो। उसको तो फील हो रहा है कि मैं अकेली हूँ, या उसकी एक अच्छी बॉन्डिंग नहीं हो रही किसी के साथ, इसलिए वो ऐसा फील कर रही है। उसके बाद उसको समझाते हैं, देखो खुद हील होना सीखो तुम, और जो है तुमने अपनी बातें क्यों शेयर की थी, जो उसने ये सारी बातें निकाली, और तुम्हें सीखना चाहिए कि तुम्हें किससे क्या बात शेयर करनी है, ये तुम्हें लर्न करना चाहिए। कह रही है नहीं मुझे नहीं पता कैसे, तो उसे कहता है कि तुम बबल, कौन से बबल में रह रही हो, ऐसे ही लोग होते हैं, ऐसे ही ये सब चीज़ होता है। और रही बात, और उसको ये एग्जैक्टली सेम बात बोलता है कि मनारा तुम भी हर एक को टोंट करती हो, सबके बारे में बोलती हो, तुमने खानदादी के बारे में बोला तो मेरा वो कॉन्टेक्स्ट नहीं था, कुछ भी था, पर तुमने बोला उसके बारे में, तुम जो एक्स्ट्रा बातें बोलती हो तो उससे अननेसेसरी बोलती है ना। अगर किसी ने कुछ नहीं बोला तो तुम मत बोलो। उसके क्या होता है, कोई नहीं भी बोल रहा हो तो भी बोल रही होती, तो क्या होता है ना कि अभी जो है ना ज़ीरो टॉलरेंस लेवल एक इंटरनेशनली चल रहा है कि नो टॉलरेंस या ज़ीरो टॉलरेंस लेवल है। ज़ीरो टॉलरेंस लेवल पे क्या होता है कि आप किसी को कहोगे ओए, तो आपको ओए ओए बोलेगा। ज़ीरो टॉलरेंस लेवल ये है। अब वो बात नहीं कि एक बार आपने ओए बोला तो भाई एक बार अवॉइड कर दिया, 2 बार अवॉइड कर दिया, कोई अच्छा होगा तो एक आध बार अवॉइड कर देगा, 3 बार कर देगा ये वो। लेकिन ज़ीरो टॉलरेंस में ओए का ओए होता है, या ओए का ओए होए होता है। वो टाइम गुजर गया पुराना कि लोग एक दूसरे की बर्दाश्त करते थे। वो लोग जो बर्दाश्त करते थे वो भी अंकल आंटियों को आप ओए बोलोगे तो 3 ओए आके आपको बोलेंगे। तो इंटरनेशनली ज़ीरो टॉलरेंस लेवल चल रहा है कि आप भले कितने भी बड़ी एज, बड़ा छोटा कुछ भी नहीं चल रहा, ज़ीरो टॉलरेंस है। तो ये अगर टोंट मार रही है, इस पे तो टोंट आएगा ना। अभी टोंट आएगा, नहीं सुधरेगी तो थप्पड़ आएगा, है ना। फिर घर से बाहर निकालेंगे, कहेंगे बाहर निकालो इसको, ये बदतमीजी कर रही है। तो ये हुआ है मनारा के साथ। अब वो बाहर रहती है, उसको पता होना चाहिए कि ये चल रहा है, एक स्टैंडर्ड चल रहा है कि ज़ीरो टॉलरेंस लेवल है। तो उनके साथ आज वो हुआ कि वो सब चीज़ें बातें करी थी, वो बॉटल अप हो गई, उसको सुना दी। सारी लड़कियां औरतें चढ़ गई कि तुमने मुझे भी सुनाया, मुझे भी सुनाया, हाँ ये ऐसी ही है, ये वोट्स के लिए करती है, नॉमिनेशन के लिए करती है। इवन दो आई थिंक उसको नॉमिनेशन का कोई इशू नहीं होना चाहिए, उसको वोट्स तो मिल ही रहे हों क्योंकि उसको बिग बॉस थोड़ा आगे लेके जाएंगे, फेवरेट है भाई। खैर उसके बाद उसको समझाते हैं बहुत अच्छे से, और होपफुली वो समझ गई हैं, नहीं समझ गई हैं तो बाद में ही पता लगेगा। तो ये था अच्छा था आज का काफ़ी सीन। पर मैं तो वीकेंड का वार एक्सपेक्ट कर रही थी, तो देखते हैं आज वीकेंड का वार होगा कैसा होता है। तो कल बात करेंगे, मतलब आज बात करेंगे, होपफुली आज बात करेंगे, वरना कल बात करेंगे वीकेंड के वार के बारे में। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। बाय बाय।